शिक्षक ने चुपचाप 3 लड़कियों को शहर भेजा था ताकि वो कॉलेज की पढ़ाई कर सकें। लेकिन जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उस नाजुक पल में शिक्षक ने फुर्ती से लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और खुद गांव वालों को रोकने के लिए सामने खड़े हो गए। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, लड़कियां दूर निकल चुकी थी। गांव वालों का गुस्सा अब शिक्षक पर फूट पड़ा। गाड़ी में बैठे बैठे लड़कियां रो रही थी और गुस्से से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कसम खा रही थी, एक दिन जब हम कुछ बन जाएंगे तो गुरुजी का यह एहसान जरूर चुकाएंगे। 10 साल बीत गए। शिक्षक अब भी उसी गाँव में हर रोज बच्चों को पढ़ाते रहे, मगर अब गाँव वाले अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से मना करने लगे थे। उनका कहना था कि जिन 3 लड़कियों को शिक्षक ने शहर भेजा था वो अब तक लौट कर नहीं आई। गांव वालों को अब लगने लगा था कि बेटियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वो मानते थे कि एक बार अगर लड़कियां गांव से निकल गईं तो फिर कभी नहीं लौटेंगी। इससे उनका घर का काम करने वाला हाथ चला जाता है और ऊपर से दहेज भी नहीं मिलता। उसी वक्त स्कूल की क्लास से निकली कुछ बच्चियां वहीं रुक गई। वो शिक्षक से वही बात कहने आई थी जिसे सुनने का डर उन्हें सबसे ज्यादा था। लड़कियों ने बताया कि ये उनका आखिरी दिन है, अब वो स्कूल नहीं आएंगी क्योंकि उनकी माँ ने कह दिया है कि पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं। माँ नहीं चाहती कि उनकी बेटियां भी कॉलेज जाएं और फिर लौटकर कभी ना आए, जैसे वो 3 लड़कियां गई थी। बच्चियों की बात सुनकर शिक्षक की नजर दीवार पर टंगी सम्मान पट्टिका पर चली गई। उन्होंने बच्चों की ओर पलटकर दृढ़ता से कहा, वो तीनों बहनें दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं। एक दिन जब वो सफल बनेंगी तो जरूर वापस लौटेंगी। अपने देश और गांव के लिए कुछ बड़ा करना। अभी तुम्हारा काम सिर्फ एक है, जी जान से पढ़ाई करना, क्योंकि केवल ज्ञान ही है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है और तुम्हें इन पहाड़ों से बाहर निकाल सकता है। शिक्षक ने वादा किया कि अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वो उनके माता पिता से खुद जाकर बात करेंगे। वो तीनों लड़कियां जिन्होंने कभी गाँव छोड़ा था, उन्होंने अपने गुरुजी को निराश नहीं किया। पहली लड़की अपनी जबरदस्त कारोबारी समझ के दम पर वॉल स्ट्रीट के टॉप 10 दलालों को हरा चुकी थी। उसका नाम अब ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में गूंज रहा था। उसे क्वीन ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा जाने लगा। दूसरी लड़की अमेरिका में रहकर वैज्ञानिक शोध में जुटी रही। उसने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। उसे एक विदेशी कंपनी ने $1 अरब सालाना वेतन का ऑफर भी दिया ताकि वो वहीं बनी रहे, लेकिन उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। उसे अपने गांव, अपने देश और अपने शिक्षक की याद थी। तीसरी लड़की अपने बेहतरीन अभिनय कौशल के दम पर ऑस्कर जीत चुकी थी। वो इतिहास की सबसे कम उम्र की बेस्ट एक्ट्रेस बन गई थी। जब ये तीनों अपनी जिंदगी की बुलंदी पर पहुंची तो एक ही बात उनके दिल में थी, गुरुजी। तीनों ने तुरंत दुनिया के अलग अलग कोनों से गांव की ओर रुख किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके गुरुजी गांव में अपमान सह रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव के इकलौते स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अब विकास के नाम पर स्कूल को गिराने की योजना चल रही थी, लेकिन शिक्षक ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर स्कूल तोड़ा गया तो इन बच्चों के पास पढ़ाई करने की कोई जगह नहीं बचेगी। मगर गांव वाले भड़क गए। उनका कहना था, अगर आपने हमारी बेटियों को जबरदस्ती शहर न भेजा होता तो वो आज हमारे साथ होती। 10 साल हो गए, किसी ने मुड़कर नहीं देखा। शिक्षक ने समझाया, वो विदेश में है और लौटना आसान नहीं, लेकिन एक दिन वो जरूर आएंगी। मगर गांव वालों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो बस एक ही बात की, अगर स्कूल नहीं टूटा तो गांव में कल्चर टाउन बनने की योजना रुक जाएगी और फिर उन्हें $2 लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा। अब गांव के विकास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी शिक्षक के ही भतीजे को दी गई थी। उसने आकर धमकी दी, अगर आपने काम में अड़चन डाली तो पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। लेकिन शिक्षक टस से मस नहीं हुए। उन्होंने 3 नन्ही बच्चियों के साथ स्कूल के गेट पर मोर्चा संभाल लिया। वो किसी भी हाल में स्कूल को टूटने नहीं देना चाहते थे। ये देखकर उनका भतीजा आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आदेश दिया, सभी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी एक लड़की, वही लड़की जिसे सालों पहले गुरुजी ने गाँव से शहर भेजा था और आज वो थी ऑस्कर विनिंग अभिनेत्री।